हम जब ये कुबेरेश्वर धाम में बेलपत्री के पौधे लगा रहे थे तो कई लोगों ने कहा महाराज जी इतने सारे बेलपत्री के पौधे, इतने सारे शमी के वृक्ष क्यों लगाना, यहाँ कोई और भी वृक्ष, ये आप पीपल के लगा दिए, आम के लगा दिए, कहीं छोटे छोटे फूल के लगाओ, गुलाब के फूल के लगा दो पौधे, थोड़े बहुत गेंदा के फूल के लगा दो, थोड़ा चमेली के फूल के लगा दो। इस कुबेरेश्वर धाम में जब अच्छे अच्छे फूल के पौधे लगेंगे तो जितने लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे उनको गार्डन का आनंद आएगा। गार्डन की मूलता फूल के पौधे से नहीं होती है हमारा। फूल के पौधे से नहीं है। अरे भाई, स्कंद पुराण में लिखा है कि जिस जगह पर बेलपत्र के 11 पौधे, 5 पौधे, 7 पौधे, 21 पौधे एक साथ लगे हुए हों और उस बेलपत्र के वृक्षों की उस बगीची में, उस कुंजन में, उस बेलपत्र की कुंज के अंदर बैठकर अगर कोई मुख से मात्र 5 बार भी शंकर के मंत्र का जाप कर लेता है तो उसका वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। स्कंद पुराण कर रहे हैं। कोई साधारण है क्या? कितनी प्रकृति की महत्वता हमारे यहाँ शिव महापुराण में कही महाराज जी, कितनी प्रकृति की महत्वता कही। बेलपत्री का पौधा हो, चाहे आप शमी का पौधा हो, चाहे मदार का पौधा हो, सबका व्याख्यान वर्णन हमारे यहाँ शिव महापुराण करती रही। पीपल की महत्वता है, क्यों हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों की पूजन कराई गई? क्यों हमारे हिंदू धर्म में इन नदियों की, तालाब की, सरोवर की, वृक्षों की आराधना क्यों कराई गई? क्योंकि प्रकृति को बचाने वाले, रोग को मुक्त करने वाले, बीमारी को हरने वाले यही होंगे, यही प्रकृति, यही वृक्ष, यही गौ माता, यही जलाशय, यही वायु। यही श्रेष्ठ कर सकते। तो जरूरत नहीं महाराज, जरूरत हमको अपने को प्रबल बनाने की। तो मेरा निवेदन है, ये शिव महापुराण की कथा आज जो हो रही है, इस कथा का जो मूल आनंद है, इस कथा का जो रस तत्व है, मेरा निवेदन केवल इतना है कि आज मासिक शिवरात्रि से अगर ये कथा चल रही है तो ये विचार करना कि शंकर ने बहुत बड़ी कृपा कर दी। हमारे घर में अगर हम शिव महापुराण की कथा को चालू कर कर बैठे हैं तो शंकर का ही कुछ अमृत हमको प्राप्त हो रहा है, अमृत प्राप्त। जपो, स्मरण करते रहो, विश्वास प्रबल रखिए, भरोसो दृढ़ इन चरण न कैरो, श्री वल्लभ नखचंद्र चटाविन सब जग माही अंधेरो। भरोसा होगा तो भगवान को मिलने में देरी नहीं, भगवान को मिलने में देरी नहीं। शिव पुराण कह रहे महाराज, 24,000 श्लोक इस शिव महापुराण में है। 12 संहिताओं में इसको बांटा गया है, 12 खंड कर दिया। हम तो कहेंगे ये 12 संहिता नहीं, ये शंकर जी के 12 शिवलिंग का ही एक प्रमाण। स्वयं शिव शंकर का एक स्वरूप हमारे सम्मुख में। ये भगवान शिव को पाने का एक आनंदमय तरीका है। कैसे प्राप्त हो भगवान शंकर? कैसे प्राप्त? आया चरित्र, एक सुंदर प्रसंग कहा। एक देवराज नाम का ब्राह्मण है महाराज, और वो देवराज ब्राह्मण जिसकी बुद्धि में, जिसके
भाव में कभी भगवत भजन है ही नहीं। वो भगवान की भक्ति से बड़े परे है। भगवान को लोग याद कब करते हैं? जब थोड़ा सा दुख आ गया, थोड़ी सी तकलीफ आ गई, तब लोगों ने कहा जरा देखना पंडित जी, जरा देखिए, जरा आज धर्म पत्नी की तबीयत बड़ी गड़बड़ चल रही है, थोड़ा सा महामृत्युंजय का जाप बिठा दीजिए। बिठाओ जरा जाप। अब देखिएगा जरा, वो दरवाजे पर बारात आकर खड़ी हो गई। हलवाई ढूंढने के लिए गए। क्या ढूंढने गए? हलवाई। काय के लिए? बारात आ रही है, 500 बाराती हैं, क्या करना है? हलवाई ढूंढ के लाओ। किस लिए? भोजन बनवाना है, 2-4 तरह का मीठा बन जाएगा, नमकीन बन जाएगा। अच्छा। कोई ने पूछा, जब तुम्हारे यहां बारात आने वाली थी, तुम्हें मालूम था कि बारात आएगी, तो फिर हलवाई क्यों नहीं करा? अरे बहुत हलवाई पड़े हैं साहब, इतने हलवाई ढेर पड़े, कोई भी मिल जाएगा, मीठा कोई भी बना देगा, 500 आदमी का ही तो है। और बारातियों के भोजन के लिए हलवाई ढूंढने के लिए हलवाई ढूंढने के लिए गए। और जब हलवाई ढूंढने के लिए गए, मिल गया, हलवाई भी मिल गया। अब इन्होंने कहा साहब काजू कड़ी बना दो। अब हलवाई भी कैसा मिला जरा ध्यान दीजिएगा। हो काजू कड़ी बना दो। तो इन्होंने अपनी पत्नी को फोन लगाकर पूछा कि कड़ी कैसे बनाते? हलवाई ने। पत्नी ने कहा एक काम करो, बेसन घोल कर छोका लगा दो और उसमें छाछ, दही, मई डाल दो, ठीक है, और उसके बाद उसमें काजू डाल देना, हो गई काजू कड़ी। अब जैसा हलवाई ढूंढ के लाओगे वैसी काजू कड़ी बन गई। अब बस जैसा ये विवाह का स्वरूप है वैसा हमारा स्वरूप है। कभी मंदिर नहीं गए, कभी शंकर का अनुमोदन नहीं करा, कभी दिल से शिव को याद नहीं करा, भय से करा है, भय से करा है। किसी ने भय दिखाया, तुम्हारा शनि बेकार चल रहा है, शनि जी के मंदिर पहुंच गए। किसी ने भय दिखाया, तुम्हारा ग्रह नक्षत्र बेकार है, तो शंकर जी के जाप करा लिए। किसी पंडित जी ने कहा तुम्हारा ये नक्षत्र बेकार है, तुमने तुरंत अनुष्ठान करवा लिया। अरे कभी मन करे दिल से, ना शनि बेकार हो, ना राहु बेकार हो, ना केतु बेकार हो, ना कोई ग्रह बेकार हो, तुम्हारा मन कर जाए, पंडित जी फ्री हो क्या? हाँ साहब, महामृत्युंजय कर दो जरा। तब शंकर जी सोचे कि यह वो भगत है जो मुझे केवल विपदा में याद नहीं करता, ये मुझे सुख में भी याद करता है। तो शंकर आपकी विपदा में आपके सामने खड़ा मिलेगा। फिर भले ऑक्सीजन कम भी हो गई तो वो ऑक्सीजन देना चालू करेगा। वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद हाथ में उठा कर रखेगा, वो खुद। सम्मुख में खड़ा मिल रहा। पर हमारी आदत है, हम जब दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, थोड़ा सा बीमारी आई, रोग आया, तब याद करा पंडित जी जरा देखो ना हमारे ग्रह बेकार चल रहे हैं, जरा सा देखो बहू को एकदम बुखार आ रहा है, 3-4 दिन हो गए और लग रहा है ऐसा कि जांच के लिए डॉक्टर बोल रहे हैं, अब आप बताओ क्या करें? पंडित जी बोले अब क्या कर सकते हैं, महामृत्युंजय का पाठ करवा लो। महामृत्युंजय का पाठ भी करा।
फिर वही वाली बात आ गई है, काली कुतिया कुएं में जाकर गिर गई, मर गई, बदबू मार रही है। गांव के लोग इकट्ठे होके पंडित जी के पास गए, महाराज जी बताओ काली कुतिया कुएं में गिर गई, गांव में एक ही कुआं, 7 जात का आदमी पानी पीता है और वो कुआं बदबू मार रहा है। पंडित जी बोले काम करो, सत्यनारायण जी की कथा करवाओ। कथा कर भाई, बदबू नहीं गई। यज्ञ करवाया, बदबू नहीं गई। अनुष्ठान करवाया, बदबू नहीं गई। भंडारा करवाया, बदबू नहीं गई। गांव के लोगों ने सोचा कि इस कुएं को तो किसी का श्राप लग गया, इसलिए इसकी बदबू नहीं जा रही, कुएं को छोड़ो, दूसरा कुआं खुदवाएंगे। दूसरे कुएं को खुदवाने की तैयारी करी। एक संत का आगमन हो गया। गांव के लोग संत के पास जाकर बोले, गुरुदेव गांव में एक ही कुआं, 7 जात का आदमी पानी पीता है, एक काली कुतिया उसमें आकर गिर गई, बदबू मार रहा है। हमने सत्यनारायण की कथा, यज्ञ, अनुष्ठान, दान, पुण्य सब कुछ करा, ब्राह्मण भोज भंडारा सब कुछ करा, पर कुएं की बदबू नहीं गई। संत बोले कुएं में से कुतिया निकलवाई, बस महाराज यही नहीं करवाया, बाकी का सब करवा। संत बोले अरे भाई, कुएं में से कुतिया निकाल कर बाहर फेंक देते, पानी को उलीस देते, दूसरा पानी आता तो बदबू नहीं मारता। ये कुएं की और कुतिया की कथा नहीं है, हमारी कथा है। मन रूपी कुएं में जब तक अहंकार रूपी कुतिया पड़ी है, तब तक वो भगवान का भजन में नहीं जाने देगी, स्मरण में नहीं जाने देगी। बहुत कहते थे दुनिया के लोग, मेरे पास इतना धन, इतनी दौलत, इतनी संपदा, ऐसी सत्ता, चारों तरफ मेरा नाम चलता है, चारों तरफ। ओ महाराज, चारों तरफ मेरा नाम चलता है, इतने इतने वोट से तो हम जीतते हैं, हमारे पास में ये पद है। मालूम पड़ा जिस जगह जिस क्षेत्र से चुने गए, उसी क्षेत्र में मालूम पड़े बीमारी में मर रहे, और एक हॉस्पिटल में पलंग के लिए भी ऊपर तक फोन लगाना पड़ रहा है। अखबारों में न्यूज़ है महाराज, एक पलंग पाने के लिए भी अखबारों में न्यूज़ है, टीवियों पर दिखाया गया कि कई ऐसे प्राण त्यागे जो अच्छे अच्छे पद पर थे, और मालूम पड़े एक पलंग पाने के लिए, पलंग मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, वेंटिलेटर मिल जाए, उसके अब बताओ तुम्हारे वो अहंकार, तुम्हारी वो अभिमत्ता, तुम्हारा अहम कहाँ गया? तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा वैभव कहाँ गया? कहाँ गया? सब धरा की धरा रे, किसी काम का। इसलिए फिर निवेदन है, जो इस दिल से आप भगवान शिव को रिझा लो। जब आखिरी में डॉक्टर भी काम नहीं आते ना, तो डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे हाथ में नहीं है, अब तो वो बैठा है उसके हाथ में है। फिर निवेदन करूंगा, ब्रह्मलोक के देवता हैं भगवान ब्रह्मा, बैकुंठ के देवता हैं भगवान विष्णु, और इस मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है, उसके सिवाय कोई नहीं। उस शंकर को रिझा लो। उस शिव को रिझा लो। अरे भोले भोले गाने को जी चाहता है, भोले भोले गाने को जी चाहता है, जेनी जाने को जी चाहता है, जेनी जाने को जी चाहता है, काशी में जाने को जी चाहता है, काशी में जाने भोले गाने को जी चाहता है, भोले भोले गाने को जी चाहता है।
काशी नगरिया में गंगा बहते हैं। ओ काशी नगरिया में गंगा बहत है। काशी नगरिया में गंगा बहते हैं। अरे डुबकी लगाने को जी नगरिया में कोतवाल है भैरव। काशी नगरिया में कोतवाल है भैरव। ओ नैना मिलाने को नैना मिलाने को जी चाहता है। नैना मिलाने को जी चाहता है। नैना मिलाने को जी भोले गाने को जी चाहता है। भोले भोले गाने को जी चाहता है। नगरिया में बैठे हैं शंभो। काशी नगरिया में बैठे हैं शंभो। काशी नगरिया में बैठे हैं शंभो। ओ दर्शन करने को जी चाहता है। काशी में जाने को जी चाहता है। काशी में जाने को जी चाहता है। भोले भोले गाने को जी चाहता है। भोले भोले गाने को जी चाहता
हर हर महादेव भगवान शिव की कथा करे, ओघड़ दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शंकर की कथा करे। शिव ओघड़ी है, शिव दयालु है, शिव दातार है। मिलेगा वो। देवराज ब्राह्मण है पर भगत नहीं, भगवान का उपासक नहीं। मृत्यु लोक में आ जरूर गए, बहुत ध्यान देना, बड़ी मुश्किल से तो मानव का तन मिलता है। ना जाने कितने हाथ पैर जोड़े होंगे तब जाकर यह मनुष्य का शरीर मिला होगा। और इस मनुष्य के शरीर को पा भी लो और उससे भी ज्यादा कठिन हो जाता है भगवान का भजन। आकाश जी और निशा जी, राजगरिया परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कमाया, जोड़ा, यहीं पे छोड़ा। धन्य है आकाश जी आप, निशा जी आप, राजगरिया परिवार, जो अपने माता पिता की स्मृति में शिव महापुराण की कथा केवल माता पिता के लिए नहीं, हम तो कहेंगे इस कोरोना महामारी में संपूर्ण विश्व को एक बल देने के लिए, एक ऑक्सीजन देने का काम ये शिव महापुराण की कथा करे। बल दे रही। जोड़ा छोड़ा, ये तो प्रकृति का नियम है कि आप जोड़े जोड़े और बाद में यहां छोड़े। कौन पूछा फिर? कितना रुतबा, कितना अहंकार, कितना अभिमान, दौलत का, धन का, वैभव का था, सब पड़ा की पड़ा रह गया। यहाँ तक कि आग लगाने वाले भी अपने नहीं आए, उठाने वाले भी एक कोने में पड़े रहे। केवल मोबाइल पर ओम शांति लिख कर भेज दिया और तुम अकेले शमशान में जलते रहे। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, मकान तुम्हारी पसंद का रहेगा। कैसा बेडरूम बनाना है, कैसा फर्नीचर बनाना है, कैसे दरवाजे लगाना है, कैसा कालीन बिछाना है, कैसा किचन बनाना है, कैसा ड्राइंग रूम बनाना है, कैसा हॉल बनाना है। मकान तुम्हारी पसंद का होगा, पर मसान मेरे शंकर की पसंद का होगा कि कौन से मसान में जलेगा। इस कोरोना महामारी में सिद्ध हो गया। कहां के रहने वाले थे और कहां जाकर आग लगाई, ये किसी को नहीं मालूम पड़ा। और अभी भी कुछ नहीं गया। फिर निवेदन करते हैं, हर श्वास में शिव है। अगर लॉकडाउन लगा है, तुम्हारा शहर बंद है, मंदिर के दरवाजे बंद हैं, आप मंदिर नहीं जा सकते, आप शहर में कहीं तीर्थ में नहीं जा सकते, आपको कहीं जाना भी नहीं, आपको कहीं नदी स्नान आदि कहीं नहीं जाना। या तो शिव महापुराण की कथा करिए। श्वास श्वास में शिव रमा है। इस श्वास में शिव है तो शरीर है। श्वास में से शिव निकल गया, अर्थात ये शरीर में से श्वास निकल गई, शिव निकल गया तो केवल शव रह जाएगा। इसलिए निवेदन है, कहीं मत जाओ, घर में रहो। इस श्वास रूपी शंकर का अनुमोदन करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। ओम नमः शिवाय जपते रहो। बाबा से प्रार्थना करते रहो, भगवान कृपा करना, कृपा करना।
करुणा कर। देवराज ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्मा है देवराज, पर जन्म ले लेना एक अलग प्रसंग है, पर उस मनुष्य देह को पा लेना एक अलग प्रसंग है। मानव का शरीर मिल जाना ये तो भगवान की कृपा है कि मिला है। और उस मानव देह को प्राप्त करने के बाद अगर भगवान के भजन से वंचित रह गए तो उस मानव शरीर की कोई महत्वता नहीं, उस मानव शरीर की कोई मूलता नहीं है। इसी कुबेरेश्वर धाम से जब रुद्राक्ष महोत्सव करा था तो उसमें एक भजन की लाइन कही थी, आए ना आए प्रभु कुटुम कभी, आए ना आए प्रभु कुटुम कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। भगवान कोई आए ना आए, इस कोरोना जैसी महामारी में हॉस्पिटल में अकेला व्यक्ति पड़ा रहता है, कोई को मिलने नहीं देते, जाने नहीं देते, सब अकेला पड़ा है। तो निवेदन है कि शंकर की कथा अगर सुनी है, शिव का स्मरण करा है, तो उसको याद करना हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। कोई आए ना आए, पर मेरा शंकर। कल की बात है, हमारे छिपरा वाले जवर परिवार में से एक भांजा कल फोन लगाकर बोला ऑफिस में कि गुरुदेव से हमारे एक परिचित हैं इंदौर में, उनके साले बीमार पड़े हुए हैं, 60% कुछ बीमारी हो गई है और हॉस्पिटल में। उसकी इच्छा है, शिव महापुराण की कथा सुनी है, डॉक्टर कह रहे हैं ठीक नहीं होगा तो वेंटिलेटर पर पहुंचाना पड़ेगा। उसकी इच्छा है कि एक बार जिस मंत्र को गुरुजी बताते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र को गुरुजी के ही मुख से सुनना है। फिर कल उस बालक से हॉस्पिटल में मोबाइल पहुंचवाकर मंत्र का स्मरण किया। बाबा कृपा करे, बता रहे हैं कि अब वो बालक ठीक है, अर्थात शंकर का अनुमोदन आप भी करिए। कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई कुटुंब, कोई कबीला, तुम कितना भी तुम्हारे पास में धन होगा, दौलत होगा, सत्ता होगी, चाहे तुम्हारे पास में कोई सा भी पद होगा, कोई काम नहीं आएगा। आएगा तो मेरे अंत समय में शंकर ही काम आएगा। आए ना आए प्रभु कुटुम कभी, अंत समय प्रभु आना पड़े, वचन दिया तो निभाना पड़े। जो वादा किया है, शंकर है त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है विनाशी, है शंभु, बस इतनी कृपा कर दो कि हम तुम्हारा भजन, हम तुम्हारा चित्त वृत्ति धारण करते रहे। ये मनुष्य की जो देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, केवल भगवत भजन के लिए मिला है। हम भूल गए तुम। प्रतापगढ़ में कथा में कहा था 5-5 हजार के 10-10 हजार के सूट मॉलों में, शोरूम में टंगे की टंगे रह गए। प्रतापगढ़ की कथा में कहा था 10-10 हजार के चुन्नी बेस कपड़े, सूट, बूट, हेट सब मॉलों में, शॉपिंग मॉलों में जमे की जमे रह गए। और एक 10 रुपए का वो मास्क, कितने रुपए का? 10 रुपए का वो मास्क
इतना सा टुकड़ा करोड़ों का व्यापार करके निकल गया। प्रतापगढ़ की कथा में कहा था, बड़ी बड़ी होटलों में लोग जिस कुनकुने पानी को गर्म पानी में नींबू निचोड़ के हाथ धोते थे, और गंदी गंदी मदिरा का पान करते थे, इस कोरोना महामारी ने उसको भी उल्टा कर दिया। जो पीते थे उससे हाथ धो रहे हैं, और अब जिससे हाथ धोते थे उसको पी रहे हैं, गर्म पानी में नींबू निचोड़ निचोड़, और वो मदिरा से हाथ धो रहे। सब उल्टा। भगवान दिखाना चाहता है कि समय बदलते देर नहीं लगती, इसलिए अहंकार ना करिए, अभिमान की जिंदगी मत जियो, छोड़ दो। भगवत भजन, स्मरण, चित्त वृत्ति, हम भगवान की भक्ति में डूब जाए। और इस कोरोना महामारी से भी अगर हमारा शरीर बचा हुआ है और भगवान आपको अगर जीवित रखा है तो उसको धन्यवाद देना, साधुवाद देना कि तेरी कृपा से बचाऊं, और ये शरीर, ये मन, सब कुछ तेरा है। केवल आरती में मत गाइए तन मन धन सब कुछ तेरा, केवल आरती में गाते हो, बाकी का समय तो हमेशा कहते रहते तन मन धन सब कुछ मेरा। वो तो एक लाइन और नहीं जोड़ी, नहीं तो वो भी जोड़ देते, पड़ोसी का भी मेरा। ये भी हमको मिल जाए तो कम नहीं। मेरा मेरे पास रहने दो, जो दूसरे का वो ला कर दे, क्या करे धन का। महाराज, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी। सब पड़ा। देवराज ब्राह्मण होकर ब्राह्मण कर्म से वंचित है। हम अपने कर्म से वंचित ना हो। मनुष्य की देह मिली है, भगवत भजन के लिए मिली है। माता के गर्भ में जब उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, भगवान से प्रार्थना करी थी, हमें माता के गर्भ से बाहर निकाल दो, हम भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे। जैसे ही माता के गर्भ से बाहर निकले, हम तो भोजन करेंगे, भोजन करेंगे, भोजन करेंगे। भजन गायब हो गया, भोजन चालू हो गया, और 3 बार भोजन भजन, एक बार और उसमें भी उलझन आती है बार बार। थोड़ी देर रिमोट लेके बैठे ही थे टीवी देखने के लिए, आस्था चैनल लगाया ही था कथा सुनने के लिए। सियोरवारा महाराज आ रहा होगा, आज ऑनलाइन कथा चालू हुई है, उड़ीसा वाले करवा रहे हैं राउकेला से। तो मन में सोचा था रिमोट लेके बैठेंगे, और कथा चालू हुई, आधा घंटा चली, मालूम पड़े ऐसी हवा चली, लाइट ही चली। मन बनाकर बैठे थे, चित्तवृत्ति को रमा कर, और चलाओ। फिर कह रहा हूं, अमृत की तरह यीशु महापुराण की कथा घर में चला रहे हो तो वॉल्यूम तेज कर दो, सारे घरों में उसका संचार होना चाहिए। हर कमरे में, हर जगह पर, जिस अन्न को खाओ उसमें भी कथा का संचार होना चाहिए। जिस पानी को पियो उसमें विष्णु महापुराण का मूल मंत्र का संचार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, ओम नमः शिवाय का, महामृत्युंजय का संचार होना चाहिए। जिस दवाई को हम खा रहे हैं वो भी हमें इस कथा के माध्यम को सुनकर खा रहे होंगे तो वो अमृत का काम करे। ये कथा केवल कथा नहीं है, विष्णु महापुराण की कथा एक ऑक्सीजन का काम करे। और विश्वास रखकर कहता हूं, जिसने 7 दिन की शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लिया, उसको ना तो ऑक्सीजन की जरूरत है ना वेंटिलेटर की जरूरत है। बाबा चाहेगा तो वो कैलाश अधिपति शंकर का केवल अगर आपने गुणगान कर लिया, आप उसकी मस्ती में डूब गए, अपने आनंद में डूब गए। मन को, चित्त को इस सारी बीमारी से, व्हाट्सएप से, ये न्यूज़ों से, बीमारियों से हटाकर शंकर में अगर लगा दिया। हाँ, ये जरूर है, पहले दिन कथा में मन लगाना थोड़ा कठिन पड़ता।
है, क्योंकि पहले दिन तुम्हारी भी आदत थोड़ी ना रहती है 3 घंटा कथा में बैठने की, है। पहले दिन तो तुम्हारी आदत है थोड़ी देर पे ये देख लो, थोड़ी देर में नाटक देख लो, फिर थोड़ी देर खाया पिया 12-1 बजी और खा पी के सोए, शाम के 5-6 बजे उठो और सोने के समय पे ये महाराज आ गया कथा वाचन। अब 2 बजे से 5 बजे तक सोने का समय और 2 बजे से 5 बजे तक कथा का समय, तो 3 घंटा बड़ी मुश्किल से, पहला दिन तो बड़ी मुश्किल से निकलता। बाबा रामदेव के सारे आसन लगा लोगे सुनते सुनते हो। कथा में दिन लगाना बड़ा कठिन पहले दिन, और पहले दिन अगर मन लग गया फिर बाकी के 6 दिन तो भगवान कहाँ लगाएगा, और 7वां दिन कब हो जाएगा मालूम ही नहीं पड़ पाएगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा कथा का। नहीं रमा पाए देवराज ब्राह्मण रमे, और देवराज ब्राह्मण की चित्त वृत्ति मन नहीं, मिल जरूर गया मनुष्य का देह, मानव का शरीर मिल जरूर गया, पर यह मानव का शरीर देवराज को मिला, पर देवराज ने इस मनुष्य शरीर को सत्कर्म में नहीं लगाया। थोड़ी देर अगर मन को लगा भी लेता तो ठीक था। जैसे एक संत रोज रात्रि के समय पर प्रवचन देने बैठते थे, प्रतिदिन का नियम था, बहुत सारे लोग उनके प्रवचन सुनने आते थे। संत के यहां पर एक बिल्ली थी, वो बिल्ली इतनी समझदार हो गई थी संत के यहां रह कर कि वो भी प्रवचन सुनती। संत क्या करते कि आजकल तो ये लाइटें हो गई, संत उजाला करने के लिए, प्रकाश करने के लिए दिया जलाकर बिल्ली के सिर पे रख देते और बिल्ली बैठी रहती और प्रवचन सुनती रहती। बहुत सारे लोग प्रवचन सुनने आते हैं। अब प्रवचन सुनने वालों में भी बहुत सारी तरह के लोग रहते हैं। 4 तरह के लोगों का वर्णन तो पहले भी वर्णन किया है महाराज, 3 तरह का भी वर्णन किया। सोता जो कथा में सोने के लिए आता है, सरोता जो कथा को कतरने के लिए आता है, महाराज जी ने क्या बाचा क्या नहीं बाचा, क्या अच्छा बोला क्या बुरा बोला, दिन भर वो कथा सुनते समय कतरता ही रहता है कि महाराज को तो कथा ही बाजना नहीं आया, इनने तो ये बाज दिया, उनने तो यूं कह दिया, उनने तो ऐसा कह दिया। अरे कुछ अच्छा ग्रहण कर लो। बहुत छोटा सा मनुष्य का शरीर मिला, कब चले जाएगा, प्राण छूट जाएंगे। अच्छा और बुरा करने में हमने पूरी जिंदगी निकाल दी। और एक होता है श्रोता जो कथा सुनने आता है। महाराज जी जब प्रवचन देते थे तो बिल्ली के सिर पे प्रकाश करने के लिए दिया रख देते थे, प्रकाश करने के लिए, उजाला करने के लिए। तो बहुत सारे लोग प्रवचन सुनने आते थे, उसमें से एक व्यक्ति आता तो उसका प्रवचन में दिमाग कम जाता और बिल्ली में ही लगा रहता। गजब की बिल्ली है, और सिर पे दिया, गजब का दिया है, बताओ। बस वो आए